संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है, उन्हीं की दया से मिहिर से सर्वकृत धन्यवाद कर लेते हैं। मनुष्य जो है अपने शरीर को खूब धोता है, मांजता है, शैम्पू लगाता है, इत्र लगाता है, सुंदर कपड़े पहनता है। साहिब कहते क्या तन को मांज रहा भाई, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या कह दो किसी ने, ओए मिट्टी मिट्टी बनेगा, ताना कसी है ये। सामने वाला क्या कहेगा, मैं क्यों बनूं मिट्टी, तुम बनो। है तो सच्ची बात, सच्ची तो है, मिट्टी ही बन जाना है। आत्म शक्ति निकलेगी, ये मिट्टी बन जाएगा। हिंदुओं में दाह संस्कार करते हैं लकड़ियों में, मुस्लिम और ईसाइयों में सीधा ही मिट्टी में दफना देते हैं। मिट्टी में मिल जाना, बड़ी बात आ रही है साहिब की। मिट्टी ओढ़न मिट्टी पहिरन मिट्टी का सिरहाना। क्या चारपाई, रजाई, बेडशीट, दरी, तकिया, क्या ये सारे अरे मिट्टी में से तो निकले हैं। कपास मिट्टी में से निकलती है। मिट्टी में पौधा जन्म लेता है, क्या बनता है, धागा रुई का। क्या बनता है, बनाओ, रजाई बनाओ, बेडशीट बिछाओ, खेस बनाओ, तकिए बनाओ, है तो सारा मिट्टी का। मिट्टी का कलबूत बनाया, जामे भंवर समाना। ये मनुष्य तन भी कलबूत है, फूंक मार दी प्राणों की, ये जीता जागता घूमता फिरता दिख रहा है। क्या निकाल लेगा, प्राण है बस।
कुछ नहीं निकालना इसमें से, प्राण शक्ति को निकाल लेगा, ये गिर जाएगा, खड़ा नहीं हो सकता ये अपने आप। बोलो क्या गया है? पूरी बॉडी के अंग प्रत्यंग लगे हैं, टांगे भी हैं, हाथ भी हैं, सिर भी लगा है, आंख, कान, नासिका, मुखड़ा ज्यों के त्यों जड़े हैं, उठता ही नहीं। अरे भाई उठ ले, कोई सुनता ही नहीं, देख तो ले, देखता ही नहीं। ये है विशेष बात जो आपको बताई जा रही है। इन आंखों के पीछे बैठ के देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला गया और दिखा भी नहीं, बीच में से गया, दिखता ही नहीं। रोने के अलावा बेबस होकर के रोएगा मनुष्य, हाय हमारा गया। छाती पे मस्तक रख के रोते रोते बिलखते रहते हैं लोग, नहीं वापिस आता। मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोही, मिट्टी चिकनी बना के, पतली बना के बिल्कुल, तब उसके बर्तन बनते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक बनते हैं। साहिब कहते हैं क्या कुचल रहा है मिट्टी को, ये मिट्टी कह रही है मैं तुझे अपने में मिला लूंगी, एक समय आएगा मिट्टी में ही मिल जाएगा। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, कंकर पत्थर जोड़ के सीमेंट वगैरह लगा के महल बना दिए मनुष्य ने, कहता है देखो लोगों मेरा महल है ये, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा। महल खड़े राजस्थान में जाके देख लो, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा आलीशान महल केवल राजस्थान में है। 300 साल 350 साल पुराने भी खड़े हैं आज तक। उनमें रहने वाले चले गए, नहीं रहे। फानूस क्या क्या, बारादरी, रंग महल बनाए, घोड़े दौड़ाए थे उन्हें। कभी भोज देता था राजा अपने मित्रों का, लाखों लाखों लोग आते थे वहां पे, राज किया, काज किया, घूमे फिरे, मर गए वो, खाली पड़े आज महल। भारत सरकार ने संभाल रखा बहुत महलों को, तो गिर जाते हो। पेड़ होता है बरगद का, सायकाल भांति भांति के पक्षी आके बैठ जाते हैं रात को, सुबह होती है, भोर होती है और सारे पक्षी उड़ जाते हैं, अलग अलग दिशाओं को चले जाते हैं। क्या ये हमारा घर है? ये पेड़ पेड़ है। कौन पक्षी? हम हैं पक्षी सभी, उसमें आगे बैठ जाते हैं और नातीदार बन जाते हैं। नंबर वाइज गए, एक गया, फिर 2 गए, फिर 3 गए, कई बार तो 7-7 एक परिवार के मर जाते हैं दुर्घटनाओं में। किसका महल, कौन है? एक बार वीर सिंह बघेल, नरेश था काशीपुरी का और साहिब का शिष्य था वो, उसने महल बनाया। हम वो महल भी देख के आए हुए हैं काशीपुरी में। तो साहिब को बुला लिया, कबीर साहिब को, साहिब मैंने बहुत बढ़िया महल बनाया है, आ जाओ। चले गए साहिब। तो अहंकार में आगे बोला वीर सिंह बघेल, हे साहिब इसमें कोई कमी नजर आती है आपने?
कहता भाई आती है मेरे को तो। दो भारी कमी है तेरे महल में जी। क्या है? एक तो इसमें रहने वाले मर जाएंगे, सदा नहीं जिंदा रहेंगे। दूसरा, जर्जर हो के ये महल मिट्टी में मिल जाएगा। दो भारी कमी है भाई इसमें तो। वीर सिंह बघेल ने सोचा शाबाशी देंगे मेरे को साहिब, कोई कमी नहीं बताएंगे। ऊंचा ज्ञान ऊंचा ध्यान दिया साहिब ने उनको। देखो श्रीवाणी चल रही है, फटा चोला भया पुराना कब तक सीवे दर्जी। कौन है दर्जी? डॉक्टर। हमारा शरीर है जी। क्या हो गया जी? आंखें कमजोर हो गई जी, चश्मा लगाओ, सफेद मोतिया, फिर आंख बनवाओ, लेंस लगवाओ भाई। दांतों में लगेगी बिल्डिंग है वो ताजी। क्या दांत ईंट निकलनी शुरू होंगी। एक दांत गया, अगर एक दांत चला गया ना दूसरा पक्का जाएगा। तो 6 महीने में जाओ। क्यों? जब दांत हम रोटी खाते हैं ना प्रेशर पड़ेगा तो साइड में खाली जगह है उस पर जोर पड़ेगा। दूसरा भी गया, फिर तीसरा भी गया। पता कब क्या दिक्कत आएगी? 3-4 तो दांत बच गए, जाड़ 1-2 बच गई, बीच सारा खाली है। न तो नए दांत चढ़ दे और भाई सारे पुराने भी नहीं फिट हो सकते। तो डॉक्टर क्या कहता है? सारे उखड़वाओ जी, तब नए डलेंगे इसमें। है क्या ये दांत हैं ना हमारे, जब बोलते हैं ना हम वायु को रोकते हैं ये। जब दांत सबके निकल जाते हैं ना, कुछ भी बोलेगा फू फू बोलेगा कुछ निकलेगा कुछ। पक्की बात, बिल्कुल पक्की है ये। फिर दांत दोबारा चढ़ेंगे। वायु को रोकते हैं दांत। जो शब्द नहीं बोलते अंदर कंठ में शब्द आते हैं जो, ये रोक के हवा को ज्यों का त्यों बुलवा देते हैं। क्या होगा? कान ने सुनना कम कर दिया, मशीन आ गई। धीरे धीरे बिल्डिंग जर्जर हालात में हो जाएगी। ये है हमारा बिल्डिंग, ये है वो। कब तक सीवे दर्जी, कब तक टांकी लगाएंगे इसके? बताइयो जी। बोले गुर्दे का ऑपरेशन हो चुका है, पथरी थी जी। गाल ब्लैडर तो जी बिल्कुल निकाल दिया, पथरी थी जी। और क्या क्या बस पूछो है ना बस। और तो बाईपास भी हो जाती है सर्जरी। दिल का दौरा पड़ते ही बाईपास सर्जरी हो जाती है। स्टंट डलते हैं, सारी सिलाई कर देते, फिर भी जिंदा है ये। जब तक आत्म शक्ति है ये जिंदा है। कब तक सीवे दर्जी? दिल का मरहमी कोई नहीं मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। अब बड़ी बात आ रही है। साहिब कहते आत्मिक प्रेम वाला तो नहीं मिला, जो भी मिला स्वार्थ पूर्ति करने वाला मिला। स्वार्थ पूर्ति होते ही लाइन बदल जाता आदमी। कौन? सगे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, हर रोज है के साथ हो। कबीरा चोला भया पुराना, संत जो मिल गया दर्जी। अब मिल गया कौन? संत मिल गया। क्या करेगा? आत्मा जो आवागमन में घूम रही है उसका इलाज करेगा वो, और आवागमन का रोग काटेगा, ताकि सदा मुक्ति धाम में चली जाए। 9 महीने माता गर्भ माना आसान नहीं है। थोड़ी कल्पना करके देखो तुम, कितना दर्द होता है बच्चे को। उल्टा लटकता, उल्टा। बोलो सजा भारी है। और पता आपको, मनुष्य का बच्चा तो कितने सालों तक सुरक्षा मांगता है। पशुओं के बच्चे अब पैदा
साथे भाग लेते वो जंगल में। इसका तो गोद में आएगा, कुछ नहीं पता इसको। हाथ में आया माटी खा गया, कोले खा गया, अबोध है। बहुत दूर तक माता पिता की सुरक्षा मांगता ये बच्चा। संत देते आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, उसे क्या है, जीवन सफल हो जाता है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मर्या बैल की नाई, बह बह मर्या बैल की न्याई। सोए रहा और खाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी। सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीन्हा, चातुर माल चौगुना कीन्हा। मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आया। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे।
जन